हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी बुक क्लास 3 ईवीएस का चैप्टर नंबर 10 व्हाट इज़ कुकिंग। तो चैप्टर के स्टार्टिंग में यहाँ पर हमें एक पिक्चर गिवन है जिसमें हमें क्या करना है, जिन जिन स्पेसेस में डॉट है वहाँ हमें कलर भरना है और कलर करने के बाद हमारी पिक्चर में कुछ हमें यूटेंसिल्स नज़र आएंगे। तो जब हम पिक्चर कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद हमें पिक्चर को अच्छे से देखना है, कलर को अच्छे से स्पेस करना है जहाँ पर डॉट है, और हमें जो जो यूटेंसिल्स यहाँ पर पिक्चर में नज़र आएंगे उनके नेम यहाँ लिखने हैं। तो इसके बाद जब आप कलर कर लेंगे तो आपको यहाँ पर नज़र आएगा एक कढ़ाई, तवा, प्रेशर कुकर, फ्राई पैन, लैडल और एक स्पैचुला मीन्स करछी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रेशर कुकर है, तवा है हमारी पिक्चर में, और कढ़ाई है, पॉट है, स्पैचुला है और एक फ्राई पैन है। जब आप करेंगे तो आपको ये क्लियर नज़र आएंगे और यहाँ पर आपको इन सारे यूटेंसिल्स के नेम लिखने हैं। Next, in the picture you must have found some utensils that are used for cooking. Are there any other utensils used in your house for cooking? Which are they? इसके बाद आपको बताना है कि जो पिक्चर में आपको खाने में पकाए जाने वाले जो बर्तन हैं वो आपने ढूंढ लिए हैं, और इसके अलावा आपके घर में कुछ अन्य बर्तन भी इस्तेमाल होते होंगे, वो कौन से हैं उनके नाम यहाँ पर आपको लिखने हैं। तो इसके अलावा हमारे यहाँ इडली पॉट, स्टीमर, सॉस पैन, ग्रिल पैन और तड़का पैन, सैंडविच मेकर, ये सब यूज़ होते हैं। तो हम इनके नाम लिख सकते हैं। व्हाट आर यूटेंसिल्स मेड ऑफ? आगे आपको बताना है कि बर्तन किन किन चीज़ों से बने होते हैं। तो बर्तन बने होते हैं स्टील से। ज़्यादातर हम अपनी किचन में देखते हैं स्टील के बर्तन हमें मिलते हैं, जिसमें प्लेट है, चम्मच मिलती है, ग्लास है, कटोरी है। उसके बाद कांच के बर्तन मीन्स ग्लास के बर्तन होते हैं, जिसमें हम कांच के कप होते हैं, ग्लास होता है, और कुछ बर्तन ऐसे जो हम माइक्रोवेव में यूज़ करते हैं, तो वो भी सब ग्लास के ही यूटेंसिल्स होते हैं। आयरन में हमारे किचन में हमें मिलेगा तवा, और डोसा बनाने का जो तवा होता है वो भी लोहे का होता है। कढ़ाई होती है जो काले रंग की होती है। तो ये सब बर्तन काले रंग के होते हैं, लोहे के। ब्रोंज़ में हमें मिलेगा ब्रोंज़ यूटेंसिल्स मिलते हैं कुछ घरों में पीतल के, जैसे पूजा घर के लिए होते हैं, और कुछ घर में भी इस्तेमाल होते हैं पीतल में। और हमें मिलेगा अर्थन पॉट, मिट्टी के बर्तन, जिनमें आजकल तो कम लोग इस्तेमाल करते हैं उन चीज़ों को, लेकिन पहले के लोग मिट्टी के बर्तन का इस्तेमाल करते थे, तो उनमें खाना बहुत अच्छा बनता था, बहुत स्वादिष्ट बनता था। आज ये कम इस्तेमाल होते हैं। और हमें मिलेगा कॉपर के बर्तन, जो कि होता है तांबा। इसके लिए हम इसका जो कलर होता है इस बर्तन का वो लाल रंग का होता है। गिलास होते हैं घर में तांबे के, जग होता है जिसमें हम पानी भी पीते हैं, और कहा जाता है कि तांबे के बर्तन का पानी बहुत अच्छा रहता है स्वास्थ्य के लिए। इसके अलावा और वुडन और प्लास्टिक के भी बर्तन मिलते हैं, और कुछ में कुछ ऐसे स्टील के बर्तन भी होते हैं जिनमें वुडन हैंडल और प्लास्टिक हैंडल लगा होता है। तो इसके बाद है यहाँ पर आस्क सम एल्डरली पीपल व्हाट काइंड ऑफ यूटेंसिल्स वर यूज्ड अर्लियर, व्हाट आर दे मेड ऑफ। आपको अपने किसी घर के बड़े सदस्य से ये पता करना है कि पहले किस तरीके के बर्तन ज़्यादा काम में आते थे और वे किस चीज़ के बने होते थे। वी डू नॉट कुक ऑल द थिंग्स दैट वी ईट, फाइंड आउट विच थिंग्स वी ईट रॉ एंड विच वंस वी कुक बिफोर ईटिंग। Which are the things we eat both cooked and raw? Fill in the table given below. हम अब यहाँ पर हमें हम खाने की हर चीज़ को तो पकाकर ही खाते हैं, आपको मालूम ही होगा। तो हमें पता करना है कि हम किन चीज़ों को
आप लोग किन चीज़ों को कच्चा खाते हैं और किन चीज़ों को पकाकर। किन चीज़ों को कच्चा या पकाकर दोनों तरह से खाया जाता है, यहाँ पर नीचे गिवन टेबल में हमें फिल करना है। फर्स्ट हेडिंग है हमारा थिंग्स दैट आर ईटन रॉ, कच्ची खाई जाने वाली चीज़ें लिखनी है इसमें। थिंग्स दैट आर ईटन कुक्ड, पकाकर खाई जाने वाली चीज़ें सेकेंड रो में लिखनी है। और थिंग्स दैट आर ईटन बोथ रो एंड कुक्ड, कच्ची और पकाकर खाई जाने वाली चीज़ें हमें थर्ड रो में लिखनी है। तो हम इसके लिए फर्स्ट रो में लिखेंगे जो हम कच्चा खाते हैं। इसमें टमाटो है, कुकुम्बर, अनियन, कैरेट और रेडिश। और जब हम चीज़ें पकाकर खाते हैं वो है दाल, रोटी, राइस, ब्रिंजल एंड लेडी फिंगर। और जो हम दोनों रूप में खाते हैं, कच्चा और पकाकर भी, तो उसमें हम टमाटर की प्यूरी बनाते हैं। तो टमाटो, अनियन, कैबेज, कैरेट एंड रेडिश। कैबेज को हम कच्चा कैसे खाते हैं, जैसे हमारी मम्मी नूडल्स बनाती हैं घर में या हम चाउमीन में खाते हैं, तो इस तरीके से हम उसको कच्चा और पक्का दोनों रूप में खा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर हैव यू सीन अ चपाती बीइंग मेड इन द किचन और एनीवेयर एल्स। कभी आपने रोटी बनती देखी है, इसके लिए कितने काम करने पड़ते हैं, इसके लिए क्या क्या काम करना पड़ता है। देयर आर सो मैनी थिंग्स टू बी डन फॉर दिस, टेकिंग आउट फ्लोर इन द यूटेंसिल्स, kneading it into a dough, making small balls of the dough, rolling out the ball and then cook it on fire. After all this, the chapatis reach your plate after so much of efforts. बहुत सारे efforts के बाद पहले हमें क्या करना होता है, पहले आटे को बर्तन में निकालना है, उसे गूँथना है, आटे के छोटे छोटे गोले बनाना और गोलों को बेलना और फिर उन्हें सेकना। इतने सारे कामों के बाद करने के बाद रोटी हमारी थाली में आती है। Go to the kitchen and observe something being cooked. What all was done to cook it? Write the sequence. Don't forget to write the names of the items being cooked. Look at the notebook of your classmates and discuss in the group. अब आपको क्या करना है, आपको रसोई में जाकर किसी और चीज़ को पकते हुए देखना है और उसे पकाने के लिए क्या क्या किया गया, आपने आपको उसको बिल्कुल सीक्वेंस में कॉपी में रखना है। जो स्टेप पहले किया उसको पहले में रखना है। यहाँ पे आपको 6 स्टेप्स गिवन हैं। उन चीज़ों का नाम लिखना बिल्कुल नहीं भूलना है, जो जो चीज़ें आप कर रहे हैं। और अपने कुछ फ्रेंड्स को भी एक्टिविटी करने के लिए कहना, उनकी कॉपी में देखो उन्होंने क्या लिखा और क्लास में भी डिस्कस करनी है। तो यहाँ पर नेम्स ऑफ आइटम है। तो सपोज़ अगर हम चावल बनाना चाहेंगे किचन में, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक बोल लेंगे, एक फुल ऑफ राइस जिसमें पूरा कटोरी राइस भरा हुआ होगा, उसको अच्छे से हम सेकंड स्टेप में वॉश करेंगे पानी से। उसके बाद हम पैन में अपने स्टोव पर गर्म पानी करने के लिए 2-3 ग्लासेस ऑफ वाटर हम रखेंगे। उसके बाद फोर्थ स्टेप में हम जो हमारे राइस हैं वो उस गर्म पानी में डालेंगे। फिफ्थ स्टेप में हम क्या करेंगे, उसको अच्छे से उबलने देंगे और उसको चलाएंगे। और सिक्स स्टेप में हमारे पास जो है चावल बिल्कुल पक कर आ जाएंगे और उसे हम ड्रेन आउट कर लेंगे, उसका पानी सारा बाहर निकाल देंगे। तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप हमारे चावल कुकड हो जाएंगे, बॉईल हो जाएंगे और वो खाने के लिए रेडी हो जाएंगे। You have seen that food items are cooked in a variety of ways. Some are baked and some are fried, some are roasted while some are steamed. तो आपने देखा कि खाने की चीज़ें तरह तरह से पकाई गई हैं, कोई सेक कर तो कोई तल कर, किसी को हम भूनते हैं तो किसी को हम भाप में ही पकाते हैं। Given below are different methods of cooking. Write the names of 2 things cooked by each of these methods. Add some more methods of cooking to the list and give example too. अब आपको यहाँ पर दिए गए जो पकाने के तरीकों के सामने 2-2 चीज़ों के नाम लिखने हैं जो उस तरीके से पकाई जाती हैं। मीन्स यहाँ पर नीचे गिवन है कि रोस्टिंग करके कौन सी चीज़ें पकाई जाती हैं तो 2 नाम लिखने हैं, बॉइलिंग करके कौन सी 2 चीज़ें पकाई जाती हैं। बहुत सारी चीज़ें पकाई जाती हैं लेकिन आपको यहाँ पे 2 के नाम लिखने हैं, ऐसी फ्राइंग वाली चीज़ें और बेकिंग वाली चीज़ें भी। तो यहाँ पर आपको गिवन स्पेस में ये सब लिखना है। तो रोस्ट करके मीन्स मतलब भूनना, हम रोटी को रोस्ट करते हैं, उसको बेलने के बाद तवे पर डालते हैं और उसको फिर गैस पे रोस्ट करते हैं, सेकते हैं। और पापड़,
बॉईल करके हम एग बनाते हैं, पोटैटो। जब हमें कोई आलू की सब्ज़ी या फिर कोई पराठा बनाना होता है तो हमें बॉईल करना होता है आलू, तो हम बॉईल करके बनाते हैं एग्स को बॉईल करते हैं। और पोटैटो को फ्राइंग मीन्स होता है तलना, हम पकोड़े तलते हैं, जलेबी तलते हैं। और उसके बाद बेकिंग में हम केक बनाते हैं, बेक करते हैं केक, और बिस्किट बनाते हैं घर में। और इसके बाद यहाँ पर हम स्टीम वाली चीज़ें भी ले सकते हैं। एक और मेथड हो गया हमारा स्टीमिंग, जो कि भाप में बनती हैं, और उसके आइटम हम लिखेंगे इडली और ढोकला, जो कि स्टीम में बनाए जाते हैं।